इमेजिन कीजिए आपकी आंखें खुले और आपको पता चलेगा आपको पूरा परिवार और पूरा गांव खत्म हो चुका है, लेकिन किस्मत आपको दूसरा मौका दे। ये कहानी है स्लाइम रीइंकार्नेशन स्कारलेट बोन की। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये कहानी है हीरो की। एक ऐसा सर्वाइवर जो बदले की आग में जल रहा है, लेकिन तकदीर उन्हें उन्हीं लोगों से मिला देती है जिन्हें वो मरा हुआ समझता था। तो बिना किसी देरी के एंटर करते हैं मैजिकल दुनिया में। तो फर्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं। एक्चुअली में उस समय की बात है जब ओगर विलेज पे हमला हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर एक लाल बाल वाले ओगर को देखते हैं। तभी वो फाइट के बीच में होता है। उसी टाइम एक गोबलिन उसके पीछे से उस पे हमला करता है, जिसके पास एक अजीब सा हथियार होता है और ओगर के पास एक लंबी स्वॉर्ड होती है, जिससे ये फाइट करके इन सारे गोबलिनों को हरा रहा होता है। हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी से इन सबको हरा रहा था, क्योंकि थे तो ये एक गोबलिन ही। तभी हमें एक झलक एक निंजा की दिखाई जाती है, जो कि एक परछाई में छुपा हुआ था और ओगर के बंदों को मार रहा होता है। अब जैसे ही ये बंदा देखता है इसके साथी को कोई मार रहा है, इससे रहा नहीं जाता है और ये उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब काफी देर फाइट होने के बाद हम देखते हैं कुछ लोग बचते हैं, जिसमें से अपना ओगर अकेला बचता है। फाइट करते करते ये सब लोग एक झील के पास पहुंच जाते हैं। उसी टाइम ओगर पे कुछ लोग एरो फायर करते हैं, लेकिन बहुत ही चालाकी से ओगर इन सभी को मार देता है। उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली थी, ये सोचते हैं उसने सबको मार दिया है, लेकिन वो नोटिस करता है यहाँ पे पानी में कुछ काफी ज्यादा खून बह रहा है। जब वो अपनी नजर ऊपर उठा के देखता है तो उसको दिखाई देता है कि किसी ने उसके दोनों साथियों को मार के हाथ में पकड़ रखा है। हमको मालूम पड़ता है कि यमजा द मिडिल फिंगर है, जिसने ओगर के दोनों साथियों को मार दिया है। इसको देख के ओगर काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है और कहता है भले ही मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे कांधे पर पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। यमजा द मिडिल फिंगर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम होते ही कमजोर से ओगर, तुम्हें हराने में मुझे कितना ही टाइम लगेगा। यमजा ये भी कह रहा होता है, तुम किसे बचाने की बात कर रहे हो? क्या इन लोगों की जो तुम्हारे सामने मारे गए हैं? ये सारी बातें सुनकर हीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने लग जाता है। यमजा कहता है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो आ जाओ, वैसे ही मुझे तुम्हें हराने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। हीरो पूरी तरह से पागल हो चुका है और बदले की आग में यमजा की तरफ आगे बढ़ता है। हीरो की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। वो यमजा पे अटैक करता है, लेकिन यमजा बड़ी आसानी से उसको डॉच कर लेता है। यमजा इतना ज्यादा तेज होता है कि वो बिना हिचकिचाए हीरो के पेट में अपनी स्वॉर्ड दे मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओवर कहीं पर लेटा हुआ होता है। उसकी नींद खुलते ही वो खुद को एक अनजान जगह पे पाता है और साथ ही वो देखता है उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं, जो कि सब इसी को देख रहे हैं। साथ ही ओवर उनसे पूछता है, मैं इस समय कहाँ पे हूँ और मेरा ये हाल कैसे हुआ? वहाँ पे साइड में एक लेडी बताती है कि मैं किंगडम ऑफ राजा की क्वीन हूँ और मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया है। वो ओगर से कहती है कि मेरा नाम दोवा है और मैं यहाँ की क्वीन हूँ, तुम्हें यहाँ बिस्तर पे लेटे रहना चाहिए। हीरो जैसे ही हीरो का नाम लेती है, ओगर ग्लो करने लग जाता है। वो देखते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे नाम दिया? लेकिन कब? फिर हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं कि ओगर को जिस रात किंगडम में लाया गया था, तो ओगर बहुत ही ज्यादा घायल था। उसकी ये हालत देख के तो वह अपना स्पेल यूज करती है और कहती है मैं तुम्हें एक नाम दे रही हूँ, तुम्हारा नाम होगा हीरो। इसके बाद हम देखते हैं इसके जितने भी मेंबर थे वो सब मर चुके होते हैं और उनकी सोल निकल के हीरो के अंदर चली जाती है। अब हीरो जैसे ही ये सुनता है कि वो 10 दिनों से सो रहा है, वो अपनी सोल उठाता है और कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। तो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती है। हीरो बाहर भागते हुए आता है और देखता है कि यहाँ पे एक बंदा एक ड्रैगन को नीचे लेकर आ रहा है। वो उसको धक्का देता, साथ ही में उससे माफी मांगता है। वो इस ड्रैगन के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, मैं इसे लौटा दूंगा पक्का, और यह बोल के वो अपने विलेज के लिए निकल जाता है। अब अगले ही सीन में हम उसके विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे बहुत ही सन्नाटा था। जब यहाँ पे हीरो आता है तो उसको यकीन नहीं होता है। ये सब देख के हम देखते हैं कि खिलखिलाता हुआ विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो अब उस जगह पे जाता है जहाँ पे बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। हीरो पूरी तरह से टूट जाता है। वो चीखते हुए कहता है, और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। और गाइस इसी के साथ हमारी ये मूवी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे गोप्ता को देखते हैं, जो कि पेड़ पर छलांग लगा रहा होता है। इसके साथ गाबिरू भी होता है। तभी इनके पास हाकुरू भी आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे याद करा? ये देख के गाबरू एकदम से डर जाता है। हाकुरू अपनी लकड़ी वाली बेट निकाल के कहता है, तुम अभी तक कमजोर हो, और उसके नाक पर हमला कर देता है। गोप्ता यहाँ पे बात पलटते हुए कहता है कि आज गेल्ड नहीं दिख रहा। वो कहता है, वो कहाँ पे चला गया? तो हाकुरू यहाँ गोप्ता से कहता है कि गेल्ड रोड बनवाने के काम में लगा हुआ है। फिलहाल हम अब रिमरू को देखते हैं, जो कि बता रहा होता है कि डियाब्लो के साथ
कुछ लोगों को किंगडम ऑफ फालमौथ पे राज करने के लिए भेजा गया है। तभी वहाँ पर सुनो आती है और कहती है, रिमरू सामा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लीजिए चाय पीजिए। उसी टाइम यहाँ पे सियोन कहती है, अरे मैं भूल गई थी रिमरू सामा, आपके लिए मेरे पास कुछ है, कुकीज है। ये सुनकर रिमरू एक बार में चौंक जाता है। सियोन अपना डिब्बा खोलती है कि वो कुकीज का मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही लग रही है। अब हम लोग यहाँ पे हीरो को देखते हैं जो किसी पर हमला कर रहा होता है। वो एक्चुअली में गेल्ड होता है। हीरो कहता है, क्या तुम ओगर विलेज के बाद अब टेम्पेस्ट विलेज पे हमला करने के लिए आए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हीरो यहाँ पे पूरी पावर के साथ चिल्ला के कहता है कि तुमने हमारा विलेज पूरा तबाह कर दिया। गेल्ट यहाँ पे अपनी मौत को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हुआ होता है। लेकिन उसी टाइम बीच में बेनी मारू आ जाता है और गेल्ट को बचा लेता है। बेनी मारू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, भाई ये तुम हो? इधर से हीरो भी शॉक्ड हो जाता है। जैसे कि वो एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। बेनुमारू कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये तुम ही हो? हीरो बेनुमारू से पूछता है, तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? इस पे बेनुमारू कहता है कि हमारे और ऑर्क के बीच की फाइट अब खत्म हो चुकी है। गेल्ट हमारे जूरा टेम्पेस्ट का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हीरो यहाँ पे देखता है कि उसके सामने उसके मास्टर हाकुरो और बाकी सब भी थे। इनको देख के यहाँ पे हीरो को यकीन नहीं होता है और वो कहता है, क्या ये तुम लोग हो? सुना यहाँ पे रोते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें जिंदा देख के। इनके साथ यहाँ पे रिमरू भी था जो इन लोगों को मिलते हुए देख रहा था। तो गाइस, स्कारलेट बॉर्न मूवी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।